बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीश शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। जब साल का आगाज़ हुआ तो आप यकीनन जानते ही होंगे कि जो पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल प्राइसेस थी वो बढ़ा दी गई। तो मैंने सोचा कि इस हवाले से देखा जाए कि जो खित्ते के ममालिक हैं उनमें क्या कीमतें चल रही हैं। क्या पाकिस्तान के अंदर ही पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ाई जा रही हैं, हर माह बढ़ाई जा रही हैं, या दूसरे ममालिक में भी बढ़ाई जा रही हैं। तो जब देखने की कोशिश की और इर्द गिर्द देखा और जब रिसर्च की तो देखा तो पता लगा कि हिंदुस्तान में जो पेट्रोल है उसकी डबल सेंचुरी हो चुकी है। तो नया साल जो था पाकिस्तान में की आवाम के लिए तो अच्छी खबरें नहीं लाया, मगर जो सूरत हाल है वो ये है कि भारत के लिए भी इस हवाले से कोई अच्छी खबरें नहीं थी। और जो दीगर खत्ते के पड़ोसी ममालिक हैं, चाहे वो बांग्लादेश है, नेपाल है, या चीन है, या बाकी जो श्रीलंका और अफगानिस्तान वगैरह हैं, वहाँ पर क्या है। तो आज का मैं उस पूरे वी लॉग के अंदर आपको तमाम चीज़ें अदाद शुमार के साथ आपके सामने रखूँगा ताकि आपको पता लग सके कि जो पेट्रोल प्राइसेस है उसके अंदर, दुनिया के अंदर, और जो खित्ते के ममालिक हैं उसके अंदर क्या मामला चल रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की। जो पड़ोसी मुल्क है हमारा भारत, वहाँ पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को तो जैसे पर लगे हुए हैं, और साल 2021 में अभी तक पेट्रोल की कीमत में 15 रुपये फ़ी लीटर का होशरुबा इजाफा हो चुका है। और पेट्रोल बम फोड़ने का ये सिलसिला जो है थमने में नहीं आ रहा है। इसकी एक वजह बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमत में इजाफे का रुझान करार दिया जा रहा है, जबकि दर हकीकत बुनियादी तौर पर ऐसी बात है ही नहीं। ये सिर्फ सियासी नारा है, लोगों को कायल करने की कोशिश है, और लोगों को आगे वो जो कहते हैं ना, उनके आगे पर्दा ला के और उनको धोखा देने की कोशिश है मोदी सरकार की जानिब से। इस वक्त जो है असल सूरत हाल ये है कि रिटेल की सतह पर कीमत के लिहाज से जनूबी एशिया में सबसे महंगा पेट्रोल जो है वो भारत, जबकि इस ईंधन की फराहमी के हवाले से सबसे सस्ते तरीन ममालिक में पाकिस्तान शामिल है। भारत में डबल सेंचुरी के बाद औसतन 203 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत जो है वो चल रही है, जो कि खित्ते में सबसे ज़्यादा है। जबकि बांग्लादेश में पेट्रोल जो है वो 167 रुपये, नेपाल में 151 रुपये, श्रीलंका में 132 रुपीज़, और भूटान में 135 रुपीज़ पेट्रोल की औसत कीमत है। पाकिस्तान के दूसरे हमसाया मुल्क चीन में पेट्रोल की कीमत 168 रुपीज़ फ़ी लीटर है। हिंदुस्तान में पेट्रोल की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ इजाफे ने सार्फिन को ही ज़ोरदार झटका नहीं दिया, बल्कि मोदी सरकार को मुख्तलिफ हलकों की तरफ से शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। इस वक्त हिंदुस्तान में पेट्रोल की कीमत जनूबी एशिया में सबसे ज़्यादा है। भारत के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल की जो मौजूदा कीमत है, अगर उसका कंपैरिजन पाकिस्तानी शहरों से करें तो इसमें ज़मीन व आसमान का फ़र्क आपको नज़र आएगा। भारत में इस वक्त सबसे महंगा पेट्रोल जो है वो गंगानगर शहर में बिक रहा है, जो कि पाकिस्तानी सरहद से बमुश्किल चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़या है, और हिंदुस्तान के एटमी धमाकों की साइट से भी ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ पेट्रोल का रेट 221 रुपये फ़ी लीटर चल रहा है, जबकि पाकिस्तान में ये महज 112 रुपये पर सार्फिन को मुयस्सर है। हिंदुस्तान के माशी हब मुंबई में पेट्रोल को जैसे आग लग गई हो, और ये 212 रुपये लीटर बिक रहा है, जबकि पाकिस्तान के फाइनेंशियल कैपिटल यानी कराची के अंदर इसकी कीमत 112 रुपये है। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 198 रुपये फ़ी लीटर है। अगर पेट्रोल की पाकिस्तान में कीमत का मुआवजा हिंदुस्तान से करें तो ये कोई 100% से भी ज़्यादा हैं, यानी पाकिस्तान में 112 रुपये फ़ी लीटर के मुकाबले में भारत में पेट्रोल की छत तोड़ जो कीमत है या खिड़की तोड़ कीमत जो है वो पाकिस्तानी रुपयों में 220 रुपये से भी ज़्यादा हो चुकी है। ये मैं आपको जो फिगर बताया है ये आपको करेंसी रेट के हिसाब से अगर आप एवेल्युएट करें तो आपके सामने आएगा। पेट्रोल की बेलगाम कीमत पर तबसरा करते हुए जो भारतीय वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने जनूबी एशिया की सियासत के उलट फेर यानी पिछली हुकूमतों को मोर्द इल्ज़ाम ठहराने की रवायत को ज़िंदा रखने का पूरा एहतमाम किया है। उन्होंने पिछले हफ्ते कहा कि अगर साबका हुकूमतें हिंदुस्तान की तवानाई की ज़रूरतों का दरामद पर इन्हिसार कम करने पर तवज्जो देती तो मतवसत तबके
पर इस तरह बोझ ना डालना पड़ता। हिंदुस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स की इंतहाई ऊंची शरह पर भी शदीद तनकीद की जा रही है, जो कि पेट्रोल की बड़ी छलांग की वाहिद बड़ी वजह बताई जाती है। टैक्सों की कमर तोड़ बोझ के बायस सार्फिन को पेट्रोल असल कीमत के मुकाबले में 2/3 महंगा मिल रहा है। इस हवाले से जो फारूक अब्दुल्ला साहब हैं वो क्या कहते हैं, उनका एक शॉट आपके खिदमत में पेश करता हूँ, वो ज़रा सुने, फिर आगे मज़ीद बात करते हैं। जिस तरह से डीजल और पेट्रोल पे बढ़ रहा है उसका इफ़ेक्ट हर चीज़ पे है, यानी जो भी चीज़ आएगी उसकी कीमत 6 दुगना 7 दुगना 8 दुगना बढ़ जाएगी। जबकि मैंने सुना है कि उसका 1 लीटर 30 रुपए में ख़रीदते हैं और अगर उसको 100 रुपए में बेचते हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा है। तो देखा फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा, हिंदुस्तान की जो नीम मुर्दा हिज़्ब इख्तलाफ है उसको पेट्रोल की कीमतों की सुनामी में अपनी सियासत को ज़िंदा करने का जैसे इस वक्त जो है नज़र आ रहा है वो मौका मिल गया है। कांग्रेसी रहनुमा ने एहतजाजन साइकिल चलाने से लेकर बाबा रामदेव के योगा की मदद से मोदी सरकार को लताड़ना शुरू कर दिया है। और ये कोई बेमहल तबसरे भी नहीं है, क्योंकि बाबा रामदेव ने कुछ साल पहले यकीन दहानी कराई थी कि अगर नरेंद्र मोदी सरकार भारत के वज़ीर आज़म बन गए तो आवाम को पेट्रोल जो है वो 35 रुपये फ़ी लीटर दस्तयाब होगा। ये वही धोखे और वही वारदातें हैं जो सियासतदान और उनके जो हमायती हैं लोगों को राम करने के लिए करते रहे हैं। तो बाबा रामदेव ने भी भारतीय अवाम को रामदेव करने के लिए ये 35 रुपये फ़ी लीटर का नारा लगाया था। और आज जब मोदी आए हैं तो पता लग गया है कि डबल सेंचुरी हो चुकी है। पाकिस्तान में हर 15 दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन होता है। इसके बरक्स हिंदुस्तान में रोज़ाना पेट्रोल की कीमत का तयन नई सिरे से मुख्तलिफ रियासतों और शहरों के लिए अलहदा किया जाता है। गुज़िश्ता इतवार से कबल मुसलसल 12 दिन तक इजाफे के बाद भारत में पेट्रोल की परवाज़ रिकॉर्ड बुलंदी पर देखी गई। अभी हालिया दिनों में क़ीमतों में कुछ इस्तेहकाम है, लेकिन बैन अल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमत में कमी के रुझान के बावजूद पेट्रोल की कीमत में कमी के फ़िलहाल कोई आसार जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे। और सोचें अगर खाम तेल की कीमत बढ़ने लगी, जिसका इम्कान आने वाले दिनों में ज़ाहिर किया जा रहा है, जिस तरह दुनिया कोविड के बाद खुल रही है और मामलाते ज़िंदगी चल रहे हैं, एयर ट्रैवल से लेकर और सैर व सयाहत तक वो मामलात खुलना शुरू हो गए हैं, कारोबारी ज़िंदगी दोबारा अपनी नॉर्मल सतह पर आ रहा है, तो उसके बाद यकीनी तौर पर तेल की खपत में भी इजाफा होगा, जिससे तेल की कीमतें बढ़ने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तो मोदी सरकार के साथ जो हमारे बल्लेबाज हैं उनको भी मोहतात होना पड़ेगा, वरना इसी तरह डबल सेंचुरियाँ होती रहेंगी। और मोदी तो वो चाहे जो भी दूसरे मामलात हों या मुल्की मामलात हों, हर तरफ उनका जो झूठ और गलत बयानिए और उनकी 2 नंबरियाँ हैं वो नज़र आ रही हैं। एक तो वैसे भी 2 नंबर हैं और उनका तर्ज हुकूमत भी 2 नंबरी पर मबनी है, और इस वक्त उन्होंने डबल सेंचुरी भी कर दी है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और ये जो घंटी का निशान है इसको भी प्रेस कर लें। दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।